जोमेटो और स्विगी में का डिलीवर साइकिल में कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप जोमेटो का डिलीवर साइकिल में कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों? खोल दीजिए। जो हमारे पास सुविधा है, साइकिल ही है हमारे पास, इसलिए हम साइकिल से कर रहे हैं। बाइक हम खरीद नहीं सकते। बाइक नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते सर। अच्छा, हाँ जी। तो बाइक मतलब पैसे नहीं है? नहीं। अच्छा, तो साइकिल में जैसे आप रोज कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं? मैं 11 बजे से 7 बजे तक चलाता हूँ। 11 से 7 तक साइकिल चलाते हैं आप? हाँ। इतना धूप है दिल्ली में, तो ये गर्मी में कैसे साइकिल चलाते हैं आप? ये बांध रखा है सर पे। यही सब कुछ है आपके लिए? बस। हाँ, और क्या। ये देखिए, समस्या होता होगा। समझ लीजिए डिलीवरी है, आपको समय पे करना है और वहाँ से जो ऑर्डर जिसने किया वो फ़ोन कर रहा है, तो कितना तेज़ से साइकिल चलाते हैं आप? तेज़ चलाना पड़ता है सर, क्योंकि ऑर्डर हमें टाइम पे पहुंचाना होता है। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। ये जो वीडियो आपने देखा जिसमें शिवपाल जी साइकिल चला रहे हैं और साइकिल के जरिए जोमेटो की जो ऑर्डर है ये लोगों के पास पहुंचाते हैं। और कुछ महीने पहले हमने ये वीडियो शूट किए थे और उस समय शिवपाल जी की जो कहानी है, जो संघर्ष की कहानी है, हमने दिखाए थे। और अचानक 2 दिन पहले शिवपाल जी का मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और एक ऑटो चालक ने उनको जो है मार दिया है, जिसके बाद जो है उनका पाँव का फ्रैक्चर हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं शिवपाल जी का पाँव जो है फ्रैक्चर है, 1 महीना हो गया है। तो वो अपनी जो समस्या है मुझे बताना चाहते हैं। क्या हुआ आप बता सकते हैं उस दिन जिस दिन ये आपके साथ एक्सीडेंट हुआ? सर मैं ऑर्डर लेके जा रहा था साकेत से लाडो सराय के लिए। अच्छा। तो साकेत मेट्रो पार करने के बाद लाडो सराय की जो एक रेड लाइट पड़ती है पहली, उससे पहले ही मेरे को एक ऑटो वाले ने पीछे से टक्कर मारी। तो मैं आगे उछल के गिरा, जाके कम से कम 5-6 कदम आगे। फिर भी ऑटो उसने नहीं रोका और मेरे पैर पे अगला पहिया चढ़ा दिया। मैं अगले पिछले पहिए के बीच में फंस गया। तो वहाँ पे लोगों की भीड़ हो गई, उन लोगों ने मेरे को खींच के बाहर निकाला। अच्छा। हाँ। और उसके बाद लोगों ने 100 नंबर पे कॉल कर दी। तो जिप्सी वाले आए तो ऑटो वाला भाग गया था पहले तो वहाँ से ऑटो छोड़ के, लेकिन 2-4 लोग गए, उसको पकड़ के लाए। फिर हमें इन लोगों ने जिप्सी में बैठाला और ऑटो वाले को भी बैठाला। साइकिल हमारी और ऑटो दोनों अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद हमको ले गए चौकी, लाडो सराय चौकी। वहाँ पे ऑटो वाले को उतार के हमको ले गए, ये क्या नाम, एम्स के ट्रामा सेंटर में। अच्छा। वहाँ हमको भर्ती करा दिया। उसके बाद ये लोग चले आए। वहाँ पे फिर हमारा एक्सरा वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें फ्रैक्चर बताया। तो फिर मैं 20 तारीख को सुबह 5 बजे वापस आया हूँ प्लास्टर चढ़वा के। कितना दिन अस्पताल में रहे आप? 1 ही दिन रहा अस्पताल में। अच्छा, 1 दिन में? हाँ, प्लास्टर हो गया तो मैं आ गया घर पे। तो अब मुझे क्यों बुलाए आप? बताइए क्या समस्या है आपका? समस्या हमारी ये है कि मैं FIR करना चाहता हूँ। कई बार थाने जा चुका हूँ, साकेत थाने वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे, FIR नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे ये लोग हमारी FIR। हम कम से कम 2-3 बार तो हम जा चुके हैं ऑटो से, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं क्योंकि हम चलने लायक नहीं हैं। अच्छा। ये हमारी मैम साहब बैठी हैं, इनको मैंने कई बार भेजा, 5-6 बार ये घूम के आ गई, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं FIR के बारे में? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ये कहते हैं हम उसको ऑटो वाले को बुलाएंगे, आपकी बात करेंगे, बस ये बोल के भेज देते हैं। कल आना, 2 दिन बाद आना, बस ये कह के भेज देते हैं। ऐसे हमारा 1 महीना गुजर गया, लेकिन इन लोगों ने हमारी FIR नहीं करी। कोई मदद मिली कहीं से आपको? जी नहीं सर। मुझे याद है जब उस समय शायद 3-4 महीने पहले होगा। हाँ। 4-5 महीने पहले जब मैंने आपका शूट किया था, उसमें मैंने देखा था कि आप साइकिल में जो है जोमेटो की जो ऑर्डर हुआ करते थे उसको आप डिलीवरी करते थे। और मैं देखा था, मैं आपको गौर कर रहा था कि कितना मुश्किल है, आपको लोकेशन नहीं मिल रहा था, साइकिल में जाना पहुंचना, और आप उस समय बहुत जो टेंशन में थे। तभी मैंने आपको शूट किया था और मैंने ये दिखाना चाह रहा था उस वक्त की
आप लोग को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और उस समय भी आप बता रहे थे कैसे कम पैसा मिलते हैं, कस्टमर जो है अगर लेट होता है तो फिर वो पैसा काट भी देते हैं, उसका जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी कुछ कम हो जाता है, उसमें भी दिक्कत होता है। तो अब आप परिवार कैसे चला रहे हैं? क्या करें, जैसे गुजारा हो रहा चल रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किराए का घर, किराए पे रहते हैं, 4 बच्चे हैं हमारे। जो ट्रीटमेंट आप मेडिसिन भी खा रहे होंगे जी सर। तो किसी ने दिया है या कैसे? नहीं सर, मैं अपने आप जैसे तैसे इधर से उधर से ले दे के मैं उनका इलाज करा रही हूँ सर। 5 दिन की दवाई उनकी 1500 रुपए की आती है। 5 दिन की दवाई 1500 रुपया? जी सर, मैं इधर उधर से ले दे के उनका इलाज करा रही हूँ सर। और मैं जाती हूँ थाने में, कोई मेरी सुनाई ही नहीं कर रहा। मैं साकेत कम से कम 8-10 बार घूम के आई हूँ, कोई नहीं वहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी मैं कार्रवाई करवाऊंगा। बोलते आ जाना। आज उस दिन तो मेरे को बोला भी उन्होंने सर ने कि आपको मैंने बुलाया नहीं, आप यहाँ क्या करने आए। मैंने बोला सर ये बताओ, हमारा तो मरीज जो पेशेंट है वो पड़ा है, आप तो बैठे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आपने पैसा खा रखा हो। मेरी तो सुनाई नहीं कर रहे कोई वहाँ पे। तो बोल रहे कि आपने कितना पैसा खिला दिया। मैंने कहा मैं क्या खिलाऊंगी, मेरा तो आदमी वैसे भी बीमार पड़ा है, उसको ठोक दिया ऑटो वाले ने। तो फिर इसके बाद में बोल रहे हैं हमने कि वो तो बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम भी कर रहे हैं। तो बोल रहे कि लैट्रिन बाथरूम क्या मैं करवाऊँ जाके। हमने कि आप क्या करवाओगे, जब आप पे काम नहीं होता है FIR का, तो आप ये मेरा क्या करवाओगे लैट्रिन बाथरूम। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 5 दिन में 1500 रुपया जो है आपका दवाई में खर्च हो रहे हैं। जी सर। और दूसरी बात है कि ये एक सोचने की बात है, क्योंकि इनका पाँव तो फ्रैक्चर है। जी सर। तो जब ये ठीक भी हो जाएंगे, जो कह रहे थे 2-3 महीने लग जाएगा, उसके बाद साइकिल चलाने में उनको दिक्कत नहीं होगा? जी सर, दिक्कत होगी। उन्होंने तो ये बोला था डॉक्टर ने, मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करवा लो आप, अगर आपके पास व्यवस्था है तो ऑपरेशन करवा लो। मैंने कहा सर मेरे पास इतनी व्यवस्था है नहीं, अगर सरकारी में होता है तो आप कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ कोई बेड खाली नहीं है, आप प्राइवेट में कहीं पे भी करा सकते हो। हमने कि सर खर्चा कितना आएगा। तो बोल रहे 70-80 हज़ार खर्चा आएगा, 3 महीने फिर भी लग जाएंगे। तो ये ट्रॉमा सेंटर वालों ने आपको कहा कि यहाँ पे कोई बेड खाली नहीं है? हाँ जी सर, उन्होंने वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता है, हो सकता आप प्राइवेट में जाइए। हाँ जी, अगर जल्दी सही होना है तो प्राइवेट जाइए, यहाँ तो टाइम लगेगा सही होने में, उन्होंने ऐसे बोला। तो हमारा तो वहीं से जो कर रहे हैं, जैसा हमारे पास है सर वैसे ही मैं इलाज करवा रही हूँ, क्या करूँ। मैं देखा था कितना तेज से आप भागना चाहते थे, साइकिल चलाना चाहते थे। क्योंकि मैं और लोगों को भी देखा हूँ, जोमेटो वाले को जो लोग या स्विगी वाले को जो लोग साइकिल से डिलीवर करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर का फ़ोन आता है, वो लोग भाग के जाते हैं। और कई बार वो तो समस्या भी हो जाती है। आप उस समय कह रहे थे गर्मी में टायर पंक्चर हो जाता है कभी, तो उसमें भी दिक्कत होती है, समय लग जाता है। तो कस्टमर क्या करता है, तो गाली गलौज भी करता है और डांट भी लगाता है। तो मेरी कहने का मतलब है कि आप ठीक भी हो जाएंगे तो क्या आप पहले की तरह ऐसा काम कर पाएंगे? सर बता नहीं सकते, अब वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन लोग बाग कहते हैं कि तुम पहले की तरह काम कर नहीं सकते अब साइकिल से, क्योंकि आपको पाँव ऐसे हाँ घुमाना पड़ेगा। जी सर। जब हड्डी में आपका फ्रैक्चर है, हाँ। तो उसका यही पहिया चढ़ा है ना इधर से। हाँ, तो उसका तो असर होगा। मतलब बिल्कुल होगा सर। तो और कोई मतलब आप कुछ और कोई काम करने का कुछ आपके पास ऑप्शन है? अगर आप ये जोमेटो छोड़ भी देते हैं, ये डिलीवरी वाला काम अगर छोड़ भी देते हैं, तो और क्या कर सकते हैं आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, और दूसरा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है सर। जो कुछ बिजनेस भी कर ले नहीं कर पाएंगे, इतना बजट नहीं है सर जो हम बिजनेस करा दें। एक ही घर में यही रहते हैं आप? हाँ, सिंगल रूम में? हाँ जी कितने सर। बच्चे हैं सब? 4 बच्चे। 4 बच्चे सब पढ़ाई करते हैं? हाँ जी सर, 4 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जमीन जायदाद गांव में कुछ हो कुछ भी जाकर? नहीं है सर, कुछ नहीं है, हाथ पाँव है, बस कमाते हैं खाते हैं। यही अपना। तो साइकिल आपका कहाँ गया? वहीं है लाडू सराय चौकी में। ऐसे पड़ा हुआ है? हाँ पता नहीं सर, वहीं पड़ा है कि उन्होंने क्या करा है भगवान जाने। अभी मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है वहाँ से, ना दवाई के लिए ऑटो वाले ने ना बात की, ना खर्चा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ऑटो वाला फोन भी नहीं करता है। फुटेज आपने देखे, उस समय का फुटेज है। और उस समय ये इस तरह से काम करते थे। और उस समय ये बताए भी थे कि कितना परेशानी होता है साइकिल में ऑर्डर डिलीवर करना, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था गाड़ी खरीदने के लिए या वो बाइक खरीदने के लिए। जी सर। और बाइक आपको कंपनी नहीं दी थी? जी नहीं, क्यों नहीं दी? कंपनी नहीं देती है सर। वो आपकी बाइक होती है, हाँ जी। आप खरीदिए अपना
तो इसलिए आपके बाइक खरीदने के लिए नहीं थी, तो आप साइकिल में साइकिल से करते थे। तो ये बाइक, अगर साइकिल में आप ऑर्डर देते थे तो बाइक के हिसाब से तो आप कम ऑर्डर पहुंचा पाते होंगे। जी सर। उसमें कमाई भी कम होता होगा। जी सर। तो ये देखिए आप, एक तो ये इनके पास साइकिल ही था और एक्सीडेंट के बाद वो साइकिल पूरी तरह जो है वो डैमेज हो गया। साइकिल कहाँ पर है इनको पता ही नहीं है। अब वो पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे तो मतलब बढ़िया से साइकिल भी नहीं चला सकते। ये तो फैक्ट है, क्योंकि अगर पैर में इनका फ्रैक्चर है तो कैसे चलाएंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा उनको। लेकिन कुछ तो सहायता इनको मिलना चाहिए था। मेडिसिन का खर्चा आप देख रहे हैं 1500 रुपया जा रहा है 5 दिन में, कोई कमाई नहीं है। 4 बच्चे हैं, एक सिंगल कमरे में यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं। अगर ये किराया नहीं देंगे तो हो सकता है मकान मालिक इनको कल निकाल दें यहाँ से। तो ये समस्या है। तो मेरा मानना है कि पुलिस को एफआईआर करना चाहिए और ऑटो वाले से जो भी मदद हो सकता है ऑटो वाले को करना चाहिए।